नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डार्क नाइट स्टोरीज चैनल पर। मैं लेकर आता हूं आपके लिए सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी और रहस्यमयी। अगर आपको डर और रोमांच पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। मेरा नाम मनोज सिंह है। मैं आपको अपने जीवन की बीती एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ। यह घटना 1997 का वह साल जब मेरी पहली पोस्टिंग बिहार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में रेंजर ऑफिसर के तौर पर हुई थी। मेरे जीवन का सबसे अहम मोड़ साबित हुआ। सरकारी नौकरी, नया इलाका, घना जंगल, सब कुछ एक नई शुरुआत जैसा था। सरकारी घर जंगल के एकदम किनारे मिला था। घर पर मेरा सहायक शंकर लाल भी मेरे साथ था, जिसकी उम्र लगभग 55 साल थी। वहां का सन्नाटा और हरियाली दोनों में एक अजीब सा आकर्षण था। दिन में जंगल का निरीक्षण, वन्य जीवों की हलचल, लोगों की शिकायतें और कागज पत्र में उलझा रहता। लेकिन शाम को जब घर लौटता तो सन्नाटे की चादर में खुद को अकेला महसूस करता था। कुछ हफ्तों तक सब सामान्य रहा। एक शाम मैं अपने दफ्तर से घर की तरफ लौट रहा था। तभी मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। मैंने पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? तो उसने मुस्कुराकर कहा, साहब मेरा नाम फुलवा है। इतना कहकर वह लड़की वापस जंगल की तरफ चली गई। मैं घर पर आ गया और मैंने शंकरलाल से पूछा, शंकरलाल, अभी मैंने एक लड़की को देखा था। जी साहब, देखा होगा। आसपास यहाँ पे आदिवासी गांव है और उनकी लड़कियां भेड़े चढ़ाती हुई कभी कभार इधर आ जाती हैं। उस दिन के बाद से वह लड़की अक्सर जंगल के रास्ते पर मिल जाया करती थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी गहरे राज की परछाई। उसकी मुस्कान में अपनापन था, लेकिन उसकी खामोशी में कोई पहेली छुपी छुपी हुई थी। धीरे धीरे हमारी जान पहचान बढ़ी। फिर मैंने उस लड़की से शादी करने का मन बना लिया। मैंने फुलवा से कहा, फुलवा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। कहा। फुलवा ने कहा, साहब मैं तो अनाथ हूँ। मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। मैं अपने चाचा के पास रहती हूँ और चाचा कभी नहीं चाहे कि मेरी शादी गैर बिरादरी में हो। यह सुनकर मैंने भी अपने घर वालों को बिना बताए उससे शादी कर ली। बाद में मैंने अपने घर वालों को बता दिया कि मैंने शादी कर ली है। शादी के बाद मेरी जिंदगी में पहली बार वह सूनापन कम होने लगा। फुलवा मेरा ख्याल रखती, घर का काम करती, मेरी माँ, पिता और बहन की सेवा करती। रोज शाम को हम साथ बैठकर बातें करते, कभी उसके गांव की कहानियां तो कभी जंगल के किस्से। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा, पर कभी कभी फुलवा का व्यवहार कुछ अजीब सा होता था। लेकिन एक दिन एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। एक दिन सुबह पिताजी बोले, बेटा शाम को आते वक्त आप मछली लेते आना, आज बहू के हाथों से बनी मछली खाएंगे। मैंने कहा, ठीक है बाबूजी, और शाम को मैं बाजार से मछली लेकर लौटा और फुलवा से कहा कि वह रात के खाने के लिए उस मछली को पका दे। और यह कहकर मैं हाथ मुंह धोने चला गया। जब मैं लौटा तो सामने का दृश्य देखकर मेरी रूह कांप उठी। फुलवा किचन के फर्श पर बैठी थी, कच्ची मछली को ऐसे खा रही थी जैसे कोई जंगली जानवर। उसके हाथ खून से सने थे और आंखें सुर्ख, चेहरा अजीब सी मुस्कान में टेढ़ा हो गया था। तभी माँ आ गई और यह दृश्य देखकर सिहर उठी। उस रात माँ ने मुझसे कहा कि फुलवा सामान्य लड़की नहीं है, उसके भीतर कुछ है। मैंने माँ की बात को अंधविश्वास मानकर हंसी में टाल दिया, मगर माँ की आंखों में गहरी चिंता थी जो मुझे विचलित करने लगी। मेरे मन में भी ये ख्याल आ रहा था कि कोई इंसान ऐसे कच्ची मछली कैसे खा सकता है। मैंने फुलवा से इस बारे में कोई बात नहीं करी। मुझे लगा शायद वह इस बात का बुरा ना मान जाए। कुछ दिन बाद एक बाबा हमारे घर आए। उसकी आंखों में गहरी गंभीरता थी। उसने कहा, इस घर में कोई अपवित्र आत्मा है जो तुम्हारे परिवार के लिए बहुत बड़ा खतरा है। मैंने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन माँ ने उसे भीतर बुला लिया। बाबा ने फुलवा को देखते ही तेज स्वर में कहा, यह लड़की नहीं, सैकड़ों साल पुरानी डायन है। मैंने बाबा से कहा, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मुझे गुस्सा आया। मैंने बाबा को डांटकर घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन उसके बाद माँ और बहन दोनों डरी डरी सी रहने लगी। बहन ने माँ को बताया कि माँ, मैंने कल रात भाभी को छत पर जाते हुए देखा था और कुछ अजीब अजीब सी वो आवाजें कर रही थी, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उनके पीछे जाकर देखूं वो क्या कर रही हैं। मैं डर के मारे वापस अपने कमरे में आकर लेट गई।
माँ ने ये बात डरते डरते मुझे बताई। मैंने माँ को कहा, अच्छा माँ कोई बात नहीं, मैं फुलवा से बात करूंगा। उसी शाम मैं और फुलवा अपने घर से थोड़ी दूरी पर जंगल के पास शाम को टहल रहे थे कि तभी अचानक जंगल में से एक बड़ा सा शेर निकलकर हमारे सामने आ गया। मैं शेर को देखते ही बहुत डर गया था कि अब क्या होगा, पर अचानक शेर ने फुलवा की तरफ देखा और जैसे ही शेर की नजर फुलवा से मिली, वो वापस जंगल में चला गया। जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से जंगल में चला गया। यह मैं देखकर हैरान रह गया। मैं सोच में पड़ गया, ऐसा कैसे हो सकता है। अब तो मेरे मन में भी कुछ सवाल उठने लगे थे। मैंने इस बारे में शंकरलाल से बात करना ठीक समझा। मैंने शंकरलाल को बुलाया, शंकरलाल से पूछा कि मुझे कुछ फुलवा के बारे में अजीब लग रहा है, वो कुछ अजीब सी हरकतें कर रही हैं। शंकरलाल बोला, जी साहब मैं भी आपसे बात करना चाहता था, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं आपसे इस बारे में बात कर सकूं। जब वह बाबा आए थे, जब आपने बाबा को डांट के भगा दिया था, तो मैं डर गया था। इस वजह से मैं आपसे कोई बात नहीं कर सका साहब। मैंने कई बार रात के समय फुलवा मेम साहब को जंगलों की तरफ जाते देखा है और सुबह होने से पहले वो वापस आ जाती है, पर मेरी आपसे कहने की हिम्मत नहीं पड़ी साहब। मैंने शंकरलाल से कहा, शंकरलाल तुम उस बाबा को लेके आओ, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, और उनको घर पर नहीं दफ्तर में लेके आना, मैं वहीं उनसे बात करूंगा। लेकिन उसी रात जब मैं नींद में था, अचानक बाहर से तेज हंसी की आवाज आई। खिड़की से देखा, फुलवा आंगन में खुले बालों के साथ खड़ी थी। उसकी हंसी गूंज रही थी, लेकिन उसके बाल हवा में एकदम स्थिर थे। उसकी आंखों में शून्य था और चेहरे पर वह डरावनी मुस्कान दोबारा लौट आई थी। ये देखकर मैं काफी डर गया और चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया। अगले दिन शंकरलाल उस बाबा को लेकर दफ्तर में आया। बाबा ने हंसकर मेरी तरफ देखा और कहा, बेटा याद आ गई मेरी, मैंने तो पहले ही कहा था तुम्हारी पत्नी एक डायन है। बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? बेटा यह एक श्राप है जो कई सालों से चला आ रहा है। डायन अपनी उम्र बढ़ाने के लिए हर बार एक नया शिकार ढूंढती है, उससे शादी करती है और बाद में उसके और उसके परिवार की बलि चढ़ा देती है, जिससे उसे शक्ति मिलती है और वो हजारों साल तक जीवित रहती है। बाबा अब इसे कैसे छुटकारा मिलेगा? बेटा इससे छुटकारा मिलना बहुत मुश्किल है, फिर भी हम एक प्रयास कर सकते हैं। आज रात तुम मेरे पास मंदिर में आना और जितनी जल्दी से जल्दी हो सके अपने परिवार वालों को यहाँ से दूर भेज दो। बाबा ने शंकरलाल से कहा, यह सामान तुम रात को अपने साथ लेके आना, और ये कहकर बाबा वापस चले गए। मैंने अपने ऑफिस के स्टाफ से कहा कि घर जाकर मेरे परिवार को जल्दी से ऑफिस में लेकर आओ। थोड़ी देर में मेरे माता पिता और बहन ऑफिस आ गए। मैंने उनको सारी बात बताई और उनको फौरन यहाँ से चले जाने को कहा कि आप यहाँ से अभी चले जाइए। मैंने उनको अपने तभी गाधी से शहर भिजवा दिया। शाम को जब मैं अपने घर लौटा तो देखा फुलवा सामने आंगन में ही खड़ी थी। उसने मुंह से पूछा कि सब लोग कहाँ चले गए। मैंने फुलवा से कहा, अरे फुलवा मामा जी की अचानक तबीयत खराब हो गई। ऑफिस में फोन आया था कि मामा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसलिए वो लोग सब शहर चले गए। मामा जी को देखने 2-4 दिन में वापस आ जाएंगे। ये कहकर मैं अंदर चला गया और मेरे पीछे पीछे फुलवा भी अंदर आ गई। क्या बात है, तुम कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा थक गया हूं। अब मुझे उसकी बातों से डर लगने लगा था। फुलवा ने पूछा, अच्छा रात में क्या खाओगे तुम? मैंने कहा, मुझे भूख नहीं है, तुम बस मेरे लिए चाय बना दो, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। और हाँ, आज रात को मुझे गश्त पे जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ शिकारियों के बारे में पता चला है कि कुछ शिकारी हमारे जंगल में घूम रहे हैं, तो इसलिए आज मुझे रात को जाना पड़ेगा। फुलवा ने पूछा, अरे शंकरलाल जी नहीं नजर आ रहे, वो कहाँ पे है? मैंने कहा, शंकरलाल ऑफिस में ही है, वो भी रात को मेरे साथ गश्त पे जाएगा, हम देर रात दोनों लौट आएंगे। यह कहकर मैं रात होने का इंतजार करने लगा। रात 8 बजे मैं घर से निकल गया गश्त के लिए और जल्दी से मंदिर पहुंच गया। वहां पर शंकरलाल और बाबा मेरा पहले से इंतजार कर रहे थे। बाबा ने शीघ्र ही पूजा करने की तैयारी शुरू कर दी और बाबा ने कहा, पूजा के दौरान बिल्कुल डरना मत फुलवा, यहाँ पे आएगी और वो अपने भयानक रूप में आएगी और तुम्हें डराने की कोशिश करेगी, पर डरना मत, अपनी जगह से बिल्कुल मत हिलना। मैंने और शंकरलाल ने कहा, जी बाबा। फिर बाबा ने पूजा करनी शुरू कर दी और देखते ही देखते माहौल बहुत डरावना बनता चला गया। बाबा के मंत्रों का उच्चारण जोर जोर से जंगलों में गूंज रहा था। तभी एक चीख और जंगल में गूंजी, शायद वह फुलवा की थी। यकीन मानो उस आवाज को सुनकर मेरे और शंकरलाल के रोंगटे खड़े हो गए। तभी थोड़ी दूर पर फुलवा नजर आई, गुर्राती हुई और चिल्लाती हुई वह हमारी तरफ बढ़ रही थी। बाल बिखरे हुए, आंखें गुस्से से लाल और चेहरा
मानो काला स्याह जैसा फुलवा बिल्कुल पहचान में नहीं आ रही थी। फुलवा बोली, तूने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? मैंने तो तेरे और तेरे परिवार को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। बाबा के मंत्रों की आवाज जंगल में गूंजती जा रही थी और फुलवा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। तभी फुलवा बाबा से बोली, तांत्रिक, तूने मुझे पहले भी कैद किया था, पर मैं फिर आजाद हो गई। बाबा बोले, इस बार तो तू आजाद नहीं होगी। बाबा ने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिससे फुलवा एक बड़े से पीपल के पेड़ की तरफ खींची चली गई और देखते देखते उस पेड्ढी के अंदर समा गई। और तभी बाबा ने कलावे से उस पेड़ को बांध दिया और हमसे कहा, अब फुलवा इस पेड़ के अंदर कैद है, अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मैंने बाबा से कहा, बाबा, अगर आपने इसे पहले भी कैद किया था तो ये फिर आजाद कैसे हो गई? बाबा बोले, बेटा, इन मंत्रों का असर कुछ सालों तक रहता है, फिर ये मंत्र धीरे धीरे कमजोर पड़ जाते हैं। यह सुनकर मैं स्तब्ध रह गया। अब फुलवा जा चुकी थी। आंखों में आंसू थे, दिल में खालीपन। जिसे मैंने चाहा वह इंसान ही नहीं थी। उस दिन के बाद मेरी पूरी दुनिया बदल गई। इसके बाद मैंने वहां से ट्रांसफर ले लिया और दूसरी जगह पर चला गया। अब मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन हर रात जब हवाएं चलती हैं, पेड़ों की फुसफुसाहट सुनाई देती है, तो लगता है जैसे फुलवा फिर से मुझे पुकार रही हो। कभी कभी उसकी परछाई खिड़की के पास दिख जाती है या उसकी हंसी रात के सन्नाटे में गूंज जाती है। पर सच माने तो मैं आज तक फुलवा को भुला नहीं पाया हूँ। इस घटना ने मुझे सिखा दिया कि कुदरत के रहस्यों को कभी हल्के में नहीं लेना चाहिए। जंगल जितना सुंदर है उतना ही रहस्यमय और डरावना भी है। अब मैं हर शाम जब जंगल की ओर देखता हूँ तो मन में बस यही सवाल उठता है, कहीं फुलवा फिर से आजाद ना हो जाए। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी घटना है, चाहे वह आपके साथ घटी हो या आपके किसी जानने वाले के साथ, तो कृपया उसे हमारे साथ जरूर साझा करें। आप अपनी कहानी मुझे ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल आईडी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। क्या पता अगली कहानी आपकी भेजी हुई हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और डरावनी कहानी में। तब तक के लिए शुभ रात्रि।